जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वो रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तों, कर्म की गति को बहुत ही प्रबल माना गया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे हैं। आप किसी खेत में जाकर के गेहूं बीजते हैं तो वहां से गेहूं की फसल प्राप्त होती है। मक्की बीजते हैं तो मक्की की फसल मिलती है। वैसे ही कर्मों के विषय में लिखा गया है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भी पाता है। भगवान कहते हैं कि मुझसे डर ना डर, पर अपने गलत कार्यों से जरूर डर, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही प्रबल मानी गई है। भक्तों, भगवान विष्णु जी की 24 अवतारों में से 14 कला संपूर्ण कृष्ण अवतार, श्री रघुनाथ जी का अवतार। कृष्ण अवतार 16 कला संपूर्ण रहा। राम अवतार 14 कला संपूर्ण। तो रामायण आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, दूरदर्शन पर भी देखी होगी। प्रभु जी को श्री रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। मर्यादा को निभाते हुए एक ऐसा अवतार प्रभु जी का जिसमें संसार का मार्गदर्शन करने में रघुनाथ जी ने कोई कमी नहीं रखी। पूरी की पूरी रामायण शिक्षा से भरी है। माता पिता की आज्ञा के प्रति
बच्चों की कैसी निष्ठा होनी चाहिए, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, और त्याग बलिदान जो उर्मिला ने लक्ष्मण जी के लिए किया। अयोध्या की राजगद्दी को भरत जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में सौंप रखा। पूरी की पूरी रामायण शिक्षा से भरी है और प्रभु जी ने भी ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग ना करते हुए एक बहुत साधारण सा जीवन व्यतीत किया और सबका मार्गदर्शन किया। इसीलिए रघुनाथ जी को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा मिली। किंतु भक्तों, एक प्रसंग रामायण में भी ऐसा आता है जहां पर भगवान को भी मर्यादा तोड़नी पड़ी, मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ा। तो ऐसा कौन सा घटनाक्रम रामायण में हुआ? जब आप रामायण को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे तो भक्तों, रामायण में जब बाली के साथ रघुनाथ जी का युद्ध हुआ तो वहां वर्णन आता है कि रघुनाथ जी ने बाली के ऊपर जो बाण चलाया वो कैसे चलाया? छिप करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक व्याध की तरह सामने से युद्ध नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था भक्तों? बाली वध जरूरी भी था, क्योंकि अपने ही भाई की संपत्ति को बाली हड़प गया था और बाली का अभिमान, अहंकार ये भी बहुत बढ़ गया था। बानर बालू बाली की सत्ता से बड़े दुखी थे, किंतु बाली ने ये वरदान प्राप्त किया हुआ था कि जो भी बाली के साथ युद्ध करने के लिए आएगा तो शत्रु पक्ष का आधा बल भी बाली को मिल जाता था। अब ऐसी स्थिति में बाली के ऊपर विजय पाना ये असंभव था, किंतु सभी के कल्याणार्थ और विशेष करके भक्तों सुग्रीव जी, जिनके साथ श्री रघुनाथ जी का मित्रता का संबंध रहा, अपनी उस मित्रता को निभाने के लिए रघुनाथ जी ने बाली को व्याध की तरह मारा। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि कर्म की गति कितनी प्रबल होती है। भक्तों, अगर रघुनाथ जी ने यहां मर्यादा तोड़ करके बाली को मारा तो इस कर्म का लेखा जोखा प्रभु जी ने अपने अगले अवतार में पूरा किया था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब कृष्ण अवतार लिया द्वापर में, तो भक्तों कृष्ण अवतार में ये बाली व्याध बना और इसी व्याध के बाण से जो श्री कृष्ण जी के चरणों में आकर के लगा था, भक्तों उस बाण से अपने शरीर को त्यागा था भगवान श्री कृष्ण जी ने और परम धाम को लौटे थे। तो यहां तो भगवान ने भी अपने कर्म का लेखा जोखा पूरा किया। इसीलिए कहा कि ईश्वर से डरिए ना डरिए, किंतु अपने गलत कार्यों से सदैव डरे। हाँ, जिसे समय रहते
ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और भक्तों जो समय रहते प्रभु चरणों से जुड़ जाए, नाम धन से जुड़ जाए, तो निस्संदेह पापों की अग्नि में जलने से प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम रक्षा करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे वस्त्रों के ऊपर लगे हुए मैल को साबुन धोता है, वैसे ही मनुष्य के पाप कर्मों का शुद्धिकरण पछतावे से और पश्चाताप से और प्रायश्चित से संभव बताया गया है। क्योंकि पाप कर्मों की बात करें तो इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके द्वारा पाप कर्म ना हुए हो। कुछ पाप मनुष्य जानबूझ करके करता है और कुछ अनजाने में, अज्ञानता में होते हैं। किंतु प्रभु जी की निर्मल भक्ति, प्रभु जी का नाम, ये मनुष्य के पापों का शुद्धिकरण करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए जाने अनजाने में हुए पाप रघुनाथ जी की शरण में आकर के प्रार्थना करें कि हे प्रभु जी, इस जीवन रूपी नैया के आप ही खवैया हो। जाने अनजाने में जो भी हुआ, हमारे द्वारा जो पाप कर्म हुए, उनसे आपने हमें निवृत्ति दिलानी है, मुक्ति दिलानी है। और ये केवल प्रभु जी की निर्मल भक्ति के द्वारा ही संभव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इसलिए कर्म की गति बड़ी प्रबल है। प्रभु जी के नाम में दिव्य शक्ति है, इसमें संदेह नहीं। भक्तों, रत्ना डाकू जब प्रभु के नाम से जुड़े तो इन्हें तो राम शब्द भी याद नहीं रहा था। राम का उल्टा ही जपा था इन्होंने, मरा मरा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान के नाम की दिव्य शक्ति देखिए। मरा मरा जपते हुए रत्ना डाकू को ऐसी अलौकिक दृष्टि प्राप्त हुई है, ऐसा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ कि भक्तों, रत्ना डाकू वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो वाल्मीकि जी कोई साधारण भक्त नहीं थे भक्तों, ये वो संत थे जिन्होंने रामायण की रचना 10,000 वर्ष पहले कर दी थी। जो घटना 10,000 वर्षों में होनी थी, वो घटना पहले ही लिख दी थी वाल्मीकि जी। अब ये दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? हरि नाम से जुड़ने के बाद। इतनी अलौकिक अद्भुत शक्ति है ईश्वर के नाम में। राम सेतु बना तो जिस भी पत्थर पर राम लिखा गया, वो पत्थर भी पानी में तैर गया। तो जिस नाम के प्रभाव से पानी में पत्थर तक तैरे, भक्तों, ऐसे नाम के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो पार लगने में कोई संदेह नहीं बनता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और धन्यवाद करिए उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने जीवन में ऐसा समय दिया, ऐसा अवसर, ऐसा मौका दिया कि हम नाम धन को जोड़ सके। क्योंकि भक्तों, और भी वैदिक अनुष्ठान है, किंतु मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस प्रकार से नदियों में गंगा जी को प्रधान स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार से समस्त वैदिक अनुष्ठानों में जो ज्ञान यज्ञ है, इसे भी गंगा की तरह माना गया है, परम पवित्र। क्योंकि भक्ति मनुष्य को पार लगाती है, मुक्ति की दायनी है। और ये जो भक्ति है,
ये मुख्यतः मनुष्य 6 प्रकार से करता है। पहली होती है कायक की भक्ति, दूसरी होती है वाचिक की भक्ति, तीसरी होती है मानसी भक्ति, चौथी होती है लौकिक की भक्ति, पांचवी वैदिक की भक्ति और छठी आध्यात्मिक की भक्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कायक की भक्ति, जब आप अपने शरीर को भी प्रभु की सेवा में जोड़ देते हैं, क्योंकि 10 इंद्रियों का स्वामी है मनुष्य, 5 कर्म इंद्रियां जो कर्म करने की स्वतंत्रता देती है और 5 ज्ञान इंद्रियां, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो इन इंद्रियों से भी प्रभु की सेवा में जुड़ना ये कायक की भक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे धन का दान होता है, वैसे ही श्रम दान भी होता है। इस शरीर से प्रभु चरणों में की हुई सेवा या इस प्रकार से यज्ञों में कोई भी छोटा मोटा कार्य जो भी मिला वो करना इस शरीर को पवित्र करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वाचिक की भक्ति, तो ये भक्ति मनुष्य अनजाने में उस समय करता है जब जब वो इस जीवा से सच बोलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सत्या का साथ देता है, सत्या के साथ रहता है, तो वो वाचिक की भक्ति कहलाती है। तीसरी है मानसी भक्ति, जब मनुष्य अपने मन को, अपनी आसक्ति को संसार परिवार से हटाकर प्रभु चरणों से जोड़ने में सफल होता है, तो वो मानसी भक्ति होती है। चौथी होती है लौकिक की भक्ति, जब आप वाद्य तंत्रों के साथ प्रभु जी के भजन कीर्तन से जुड़ते हैं, उनके यश का, उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं, उसे कीर्तन कहते हैं, तो वो लौकिक की भक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद आती है वैदिक की भक्ति। तो जब आप पूजा के कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, जब वेद मंत्रों के द्वारा हम प्रभु जी की पूजा अर्चना से जुड़ते हैं, तो वो कहलाती है वैदिक की भक्ति। छठी है आध्यात्मिक की भक्ति। भक्तों, आध्यात्मिक की भक्ति और मानसी भक्ति ये लगभग एक तरह से की जाती है। तो इसमें मनुष्य को विरक्त होना पड़ता है। विरक्त माने समय रहते इस बात को समझना कि मेरे बिना भी ये संसार चलेगा, और अपनी आसक्ति को परिवार समाज से हटा करके केवल और केवल प्रभु चरणों से जोड़ देना, इसे संन्यास वैराग्य कहते हैं, विरक्ति कहते हैं। और भक्तों, इसे ही आध्यात्मिक की भक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब देखिए 6 प्रकार की भक्ति है, और ज्ञान यज्ञ की विशेषता देखिए कि ये 6 प्रकार की भक्ति करने का पूरा पूरा अवसर मिलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। पूरा पूरा मौका मिलता है ज्ञान यज्ञ। आप किस प्रकार से सत्संग से जुड़ते हैं, भागवत कथा से जुड़ते हैं, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर है, आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर है। किंतु अधिकतर मौका होता है ज्ञान यज्ञ में कि आप 6 प्रकार से ही भक्ति कर सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। और यज्ञों की अपनी विशेषताएं रहती हैं। हमारा प्रसंग चला है भक्तों, दिति पुत्र हिरण्याकश्यप
अपने आप को भगवान समझते थे, भगवान की समानता कर रहे थे। नरसिंह अवतार लेकर के श्री हरि भगवान विष्णु जी ने अपने प्रिय भगत प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यपु जैसे अहंकारी असुर का संहार किया भक्तों के कल्याणार्थ। प्रहलाद की निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में फैली और प्रहलाद ने अपने जीवन से भक्तों एक शिक्षा दी, एक मार्गदर्शन किया सभी का कि भक्ति के लिए कभी भी अवस्था नहीं देखी जाती और बाल्यावस्था में की हुई भक्ति ये बहुत जल्दी फलीभूत होती है। प्रहलाद की निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में फैली। आगे प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, जिन्होंने देवताओं के मांगने पर अपनी आयु तक दान कर दी। उसके बाद हमारा प्रसंग चला है भक्तों विरोचन पुत्र राजा बलि। जैसा नाम वैसा ही शौर्य। भक्तों अपने बल और प्रताप से अमरापुरी तक विजय प्राप्त की राजा बलि और दिति के दुख को कुछ कम किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब शुक्राचार्य जी से आशीर्वाद लेने के लिए बलि पहुंचे तो बलि को इतना खुश, इतना प्रसन्न देख करके शुक्राचार्य ने केवल यही कहा कि हे बलि, अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने ही ये कार्य किया। तुमसे पहले भी कई बार दैत्य कुल में ऐसे बड़े बड़े शूरवीर हुए जिन्होंने अमरापुरी को जीत करके दिखाया, किंतु बाद में क्या होता है, देवताओं के हितैषी विष्णु फिर से अमरापुरी की सत्ता देवताओं को प्रदान कर देते हैं। इसलिए ये अमरापुरी की सत्ता प्राप्त तो हुई है, किंतु कितने समय के लिए प्राप्त हुई है ये नहीं कहा जा सकता। तो राजा बलि बड़े चिंतित हुए। राजा बलि कहने लगे कि हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे अमरापुरी सदा सदा के लिए हमारी हो जाए? तो भक्ति, यज्ञ, अनुष्ठान, इनसे सब संभव है। शुक्राचार्य कहने लगे बलि उपाय तो है, पर उसे करवा पाना ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा जटिल है। हे गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। जटिल से जटिल कार्य भी मैं करवाऊंगा। तो शुक्राचार्य ने मार्गदर्शन किया कि ये बलि, अगर तुम चाहते हो अमरापुरी सदा सदा के लिए दैत्यों की हो जाए, तो इसके लिए तुम्हें एक एक करके 100 विश्वजीत यज्ञ करवाने होंगे। कितने? 100। अब 100 यज्ञ कहना आसान है, करवाना बहुत मुश्किल है। किंतु ये बलि हैं जिनको उनकी संकल्प शक्ति के लिए आज भी जाना जाता है। तो बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं ये असाधारण कार्य भी करके दिखाऊंगा जिससे कि अमरापुरी सदा सदा के लिए दैत्यों की बनी रहे। और इसके लिए भक्तों बलि ने बड़ा सुंदर प्रयास किया है। एक एक करके यज्ञ करवाने लगे, यज्ञ धर्म के साथ जुड़ गए और भक्तों करवाते करवाते 99 यज्ञ पूरे भी बलि कर चुके हैं। केवल एक यज्ञ शेष रहता है
अगर ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो अमरापुरी की सत्ता दैत्यों की हो जाएगी। तो भक्तों, बलि के भय से देवता तो कंदराओं में छिपे थे। अब अपने बच्चों को दुख में देख करके जो देवताओं की माता है अदिति, उन्होंने कश्यप जी को अपना दुख बताया। तो कश्यप जी ने अदिति से कहा कि हे प्रिय अदिति, बलि इस समय यज्ञ धर्म से जुड़ा है, इसलिए बलि के ऊपर विजय पाना सरल नहीं है, किंतु एक उपाय है। आप भगवान विष्णु जी का पयोव्रत करिए। श्री हरि भगवान विष्णु जी की अगर कृपा हुई तो वो आपके पुत्रों के दुख का निवारण जरूर करेंगे। अब तो बलि कोई पाप कर्म नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भले ही बलि के कारण देवता दुखी हैं, पर फिर भी बलि जो जुड़े हैं वो यज्ञ धर्म से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं। तो इतने यज्ञों का फल ये तो राजा बलि को भी प्राप्त होना है, पर अमरापुरी की सत्ता ये साधारण गद्दी नहीं है। भक्तों, 5 से लेकर के 25 प्रकार की प्राकृति के ऊपर नियंत्रण होता है वहां से। और अगर ये गद्दी किसी अपात्र के हाथ चली जाए तो उसका परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि विशेष शक्ति, विशेष सत्ता ये पात्र को ही मिलती है। अगर अपात्र को मिल जाए तो ज्यादा समय वो रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। ये वेद नीति है। जिसकी मर्यादा या गरिमा को ना समझे। और दैत्य स्वार्थी होने के कारण ही दैत्य कहलाते हैं। देवताओं में त्याग, समर्पण, प्रेम की भावना रहती है, इसलिए वो देवता कहलाते हैं। इसीलिए समय समय पर प्रभु जी ने देवताओं की सहायता की, रक्षा की। राजा बलि अपना 100वां यज्ञ आरंभ करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो कहा राजा बलि ने अपना ये 100वां यज्ञ शुरू किया है। शुकदेव स्वामी जी सुना रहे हैं। श्री शुकदेवो उवाच तम नर्मदा यस्तट उत्तरे वरलय ऋत पित्सदे भृगु कच्छ संज्ञा के प्रवर्तयन्तो भृगुवः क्रतुतम् व्यचक्षतारादुदितं यथा रवि तेरित पित्सदे यजमानः सदस्य हतत्विषो पावन तेजस नृपः। इत्थं शिष्येषु भृगुष्वनेथा वित्कर्मयाणा भगवान से पावनः
छत्र सहे दंड सह जलम कमंडल विवेच दिव्य मेघवाहम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तम नर्मदा यस्तट उत्तरे वर्ले ऋत विसदे भृगु कच्छ संज्ञा के। बतो राजा बलि के द्वारा सौम्य यज्ञ को करवाने के लिए जो स्थान चुना गया, नर्मदा का उत्तर तट, भृगु कच्छ नामक स्थान, सारे के सारे भृगु कच्छ को नई नवेली दुल्हन की तरह सुसज्जित किया गया। चारों ओर ऊंची ऊंची ध्वजाएं पताकाएं लहराने लगी। बतो राजा बलि के इस यज्ञ में सारा दैत्य समाज बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुआ है। अगर शुक्राचार्य की बात करें तो शुक्राचार्य जी जितना इस यज्ञ के लिए उत्साहित हैं, उतना ही चिंतित भी लग रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये यज्ञ पूरा हो जाए, क्योंकि शुक्राचार्य जी के मन में डर है, संदेह है इस यज्ञ के पूर्ण होने का। सौम्य यज्ञ है, देवता भी प्रयास करेंगे कि ये यज्ञ पूरा ना हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और सबसे अधिक डर शुक्राचार्य जी को श्री हरि भगवान विष्णु जी का है, क्योंकि देवताओं की रक्षा के लिए विष्णु भगवान जी सदैव ही सहाय रहे। तो भक्तों, शुकदेव जी सुनाने लगे, हे परीक्षित, बड़े उत्साह के साथ राजा बलि ने इस सौम्य यज्ञ को आरंभ किया। तो भृगु कच्छ की ओर उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, देवताओं के दुखों का निवारण करने के लिए भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की। वामन अवतार, 52 उंगल का छोटा सा शरीर, बहुत ही छोटे से बनकर के गए प्रभु राजा बलि के यज्ञ में। 52 उंगल का शरीर, मस्तक के ऊपर बहुत सारा तेज विद्यमान है, पूर्ण चंद्रमा की तरह खिला हुआ मुखमंडल, अनार के दानों की तरह दांत, कमल की पंखुड़ियों की तरह होंठ, एक हाथ में छत्र है, एक में दंड और कमंडल। अब तो भगवान विष्णु जी यहां वामन अवतार ही क्यों लेते हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये भी शिक्षाप्रद बात है। आखिर क्यों भगवान ने वामन अवतार लिया था और बहुत छोटा बनकर के गए थे प्रभु जी राजा बलि के यज्ञ में? क्योंकि प्रभु जी ने यहाँ पर नीति समझाने का प्रयास किया है जगत को, कि जब भी आप जीवन में किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाएं तो छोटा बनकर के जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा बनकर के जाएंगे तो इच्छा जरूर पूरी होती है, उसमें संदेह नहीं बनता। आज प्रभु जी भी राजा बलि के पास कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं तो छोटा सा रूप बनाया है। सभी के चित्त को चुराने वाला वो छोटा सा ब्राह्मण बनकर के जब वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में अर्थात भृगु कच्छ पहुंचते हैं और यज्ञशाला के भीतर आए तो जितना भी दैत्य समाज वहां एकत्रित था
वो सभी के सभी भक्तों उस अनोखी छवि को देख करके इतने आनंदित हुए, इतने उत्साहित हुए हैं। इतना मस्तक वामन भगवान के मस्तक के ऊपर इतना तेज विद्यमान है कि सारा का सारा समाज उठ करके खड़ा हो गया स्वागत करने के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। राजा बलि की बहन जब वामन भगवान की उस छवि को देखती हैं तो एक टक दृष्टि से देख रही है और अपने भाई के भाग्य की स्वतः ही सराहना कर रही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बलि की बहन के मन में एक ही बात आई कि अहो इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। ऐसी सुंदरता, ऐसा तेज जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, कोई उदाहरण दिया जाए ऐसा सुंदरता जगत में है ही नहीं। विधाता अगर सुनते ऐसा सुंदर पुत्र मेरा होता तो मैं इसे गोदी में बिठा करके दूध पिलाती। प्रभु जी यहाँ पर कृपा बरसाने के लिए आए हैं और किसी के भी हृदय की बात प्रभु जी से छिपी नहीं है। बलि की बहन की वो भावना भी प्रभु समझे हैं और तथास्तु भी कह दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि भगवान का आना यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि भक्तों राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके हैं। 99 यज्ञ मैंने कहा कहना आसान है, करवाना बड़ा मुश्किल है। राजा बलि भी अपने स्थान पर उठ करके खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए और ब्राह्मण का स्वागत करते हैं। वामन भगवान राजा बलि के पास आए तो भक्तों राजा बलि ने वामन भगवान का बड़े सुंदर ढंग से स्वागत किया। विंध्यावली को इशारा किया। विंध्यावली दौड़ करके गई और एक कलश में जल भर करके ले आई। अब भक्तों राजा बलि ने वामन भगवान के पहले चरण धुलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। किस प्रकार से राजा बलि स्वागत कर रहे हैं वामन भगवान का। बोलिए वामन भगवान की। वो राजा बलि ने चरण धुलाए। 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 वो बड़े प्यार से चरण दबाए। बड़े प्यार से चरण दबाए। भाग्य भूले हैं हमारे जो आया तेरे द्वारे। सुन लो राजा सुन लो राजा जो आया तेरे द्वारे। सुन लो राजा जो तेरे द्वारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। जय श्री राधे। राजा बलि ने चरण धुलाए, बड़े प्यार से चरण दबाए। भाग्य खुले हैं हमारे
जोगी आया द्वारे। भक्तों, हाथ जोड़ करके राजा बलि चरण धुलाने के बाद कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आज आपके चरण कमल पड़ने से ये पूरी यज्ञशाला पवित्र हो गई। मैं सत्य कह रहा हूं, एक एक करके मैंने 99 यज्ञ करवाई, 100वां ये चल रहा है। आपके आने से ऐसा लग रहा है जैसे 99 यज्ञों का फल एक साथ मिल रहा हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बड़े सुंदर अवसर पर आप आए हैं, बड़े सुंदर मौके पर आए हैं। हे ब्राह्मण, कहिए आपने कैसे कृपा की यहां पर आने की, और आपके चरणों की मैं क्या सेवा कर सकता हूं। बलि की बात सुनने के बाद वामन भगवान जी मुस्कुराए और वामन भगवान कहने लगे कि हे बलि, अगर तुम ऐसी बात नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं आपके द्वारा किए हुए स्वागत से बहुत प्रसन्न हुआ। संसार जानता है आपके दादा को, जिनकी निर्मल कीर्ति तीनों लोकों में फैली है। प्रहलाद, गुणों की खान। आपके पिता विरोचन, उनकी उपलब्धि को कौन नहीं जानता। तो आप ऐसे वचन नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा। हे बलि, आपके विषय में बहुत कुछ सुना था, आज भेंट करने की इच्छा हुई तो चला आया। और केवल भेंट ही नहीं बलि, आज मैं तुम्हारे द्वार पर कुछ मांगने के लिए आया हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे ही वामन भगवान ने ये बात रखी तो राजा बलि अब जोर जोर से हंसते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जोर जोर से हंस करके राजा बलि ने कहा कि अरे ब्राह्मण, अगर मांगने के लिए आए हो तो बिल्कुल सही स्थान पर आए हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि मेरा नाम है राजा बलि। आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं लौटा है, ये इतिहास है। याचक को अयाचक बना करके भेजता। और आप तो बड़े सुंदर मौके पर आए, बड़े सुंदर अवसर पर आए। ऐसे अवसर में अगर आप जैसे ब्राह्मण के चरणों की सेवा का सौभाग्य मिल जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। भक्तों, राजा बलि की बात को बड़े ध्यान से वामन भगवान सुन रहे हैं। वामन भगवान यहां पर राजा बलि के ऊपर कृपा बरसाने के लिए आए हैं। पर भक्तों, एक बात है जो राजा बलि को अभी तक भगवान की कृपा से दूर रखे हुए है। और वो क्या बात है? राजा बलि की इन बातों से स्पष्ट दिख रहा है कि राजा बलि को अहंकार है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अभिमान। और अहंकार मनुष्य को भगवान की कृपा से दूर रखता है। ऐसा नहीं है कि अहंकार केवल धन का होता है। भक्तों, मनुष्य को किसी भी बात का अभिमान हो सकता है। विशेष धन का अभिमान हो सकता है, विशेष रूप का अभिमान हो सकता है, विशेष
गुणों का भी मान हो सकता है, विशेष विद्या का भी मान हो सकता है, विशेष सत्ता का भी मान हो सकता है। किंतु एक बात जो इतिहास हमें सिखाता है तो वो यही है कि बच्चों, अहंकार अभिमान किसी का नहीं रहा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सबसे शक्तिशाली है समय। तो समय कब किस ओर करवट ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। रावण जैसे हुए, सोने की लंका थी, ना रावण रहे ना सोने की लंका रही। यह है इतिहास। बलि की बातों में भी अभिमान है, दान देने का भी अभिमान कि मुझसे बड़ा तो कोई दानी नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु जी मुस्कुराए और कहने लगे, बलि, मुझे इतना सा भी संदेह नहीं है कि आज मेरी इच्छा अधूरी रहेगी, क्योंकि मैं बलि के पास आया हूं। वो बलि जिनके पिता से देवताओं ने उनकी आयु को दान में मांगा, तब भी वो पीछे नहीं हटे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और आपके पिता विरोचन ने देवताओं के मांगने पर अपनी आयु तक दान कर दी थी। किंतु बलि, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास कुछ ज्यादा मांगने के लिए नहीं आया। मेरी छोटी सी इच्छा है। मुझे बताओ, क्या आप इसे पूरा कर सकते हो? बलि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप बहुत ही सुंदर मौके पर आए हैं, बहुत ही सुंदर अवसर पर आपका आना हुआ है, और मैंने तो वैसे भी आज तक किसी को खाली नहीं लौटाया। आपकी सेवा का अगर आज सौभाग्य मिल जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण संकोच मत करो, जो भी मन में इच्छा है मेरे सामने रखो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो जब बलि ने ये बात कही तो अब वामन भगवान राजा बलि से मांगने लगे। क्या मांगते हैं वामन भगवान? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो बोले बलि से वामन, ज्यादा नाम चाहो। बोले बलि से वामन, आप बोले बलि से वामन, ज्यादा नाम चाहो। बोले बलि से वामन, ज्यादा नाम चाहो। वो तीन पग भूमि तुझसे दान में चाहो। तीन पग भूमि तुझसे दान में चाहो। जोगी ने वचन उचारे, जोगी आया रे तेरे द्वारे। सुन लो राजा, आया रे तेरे, सुन लो राजा। जोगी आया है तेरे द्वारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, क्या मांगा है वामन भगवान ने? बोले बलि से वामन, ज्यादा ना मैं चाहूं, तीन पग भूमि तुझसे दान में चाहूं। हे बलि, तीन पग भूमि दान लेने की इच्छा से आया हूं। मुझे बताइए
क्या मेरी इच्छा यहां पूरी हो सकती है? तो बलि ने बामन भगवान की बात को सुना तो भक्तों बलि फिर से हंसने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब तो और जोर से हंसे बलि और हंसते हंसते कहने लगे कि क्षमा करिए ब्राह्मण, आपकी बात को सुनकर के हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? क्योंकि आपने ये क्या मांगा? 3 पग भूमि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे राजा बलि के द्वार पर आए हैं आप मांगने के लिए, और मेरा नाम राजा बलि है। एक बार मेरे द्वार पर आकर के जिसने मांग लिया उसे दूसरी बार मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। याचक को अयाचक बना करके मैं भेजता हूं। 3 पग मांग रहे। अरे ब्राह्मण, जब आप यहां पर आए तो आपने ध्यान दिया होगा, आपको देखते ही ये सारा समाज जो यहां आया है आपके स्वागत में उठ करके खड़ा हो गया था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके मस्तक मंडल पर इतना तेज विद्यमान है। सबने यही सोचा था, यही समझा था कि आप कोई बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण है, बहुत ही पहुंचे हुए ब्राह्मण है। अब तक जितनी भी बातें हमारी आपस में हुई है उससे भी ऐसा ही लग रहा था कि आप कोई बहुत तेजस्वी पहुंचे हुए ब्राह्मण है। पर 3 पग भूमि दान में मांग करके आपने एक बात सिद्ध कर दी कि आपकी जो बुद्धि है वो अभी आपकी अवस्था की तरह है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपके द्वारा 3 पग भूमि दान में मांगना ये आपकी बालक बुद्धि को दर्शा रहा है। अरे आप बलि के द्वार पर हैं, अगर मांगना है तो एक आधा गांव मांग लो, हंसते हंसते दे दूंगा। एक आधा नगर मांग लो, वो भी हंसते हंसते दे दूंगा। तुम क्या 3 पग भूमि दान में मांग रहे हो, वो भी बलि के पास आकर के? बामन भगवान ने बलि की बात को सुना तो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, हे बलि, हो सकता है तुम्हें मेरी बुद्धि इस समय बालकों की तरह लग रही हो। तुम्हें क्या सभी को ऐसा ही लग रहा होगा, किंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी बुद्धि बालकों की तरह नहीं, अपितु मैंने आपसे 3 पग भूमि अगर दान में मांगी है तो इसका कारण है। और वो क्या कारण है? मैंने आपसे 3 पग भूमि दान में इसलिए मांगी क्योंकि हे बलि, मुझे 3 पग भूमि की ही आवश्यकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और मेरी बुद्धि बालकों की तरह नहीं है, अपितु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण, और जिसे 3 पग भूमि में संतोष नहीं होगा उसे तो हे बलि तुम अपना पूरा राज्य भी दान कर दोगे तब भी वो संतोष को प्राप्त नहीं होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वो तो तब भी यही चाहेगा कि कुछ और मिल जाए। और मनुष्य को जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी रखता है, चिंता में रखता है, तो वो है उसकी इच्छा शक्ति, वो है उसकी तृष्णा, जो वैतरणी नदी की तरह निरंतर बढ़ती है। भक्तों, आपको इस शरीर का परिवर्तन दिख जाएगा। ये भी एक दिन बचपन से बूढ़ा हो जाता है, पर मनुष्य की इच्छा शक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
अंगम गलितम पलितम मुंडम दसम बहीनम जातम तुंडम कर घृत कंपित शोभित दंडम तद पिच नाम उच्यते आशा पिंडम। ऐसी है आशा, ऐसी है तृष्णा। अंगम गलितम, आज तो तेरा ये शरीर बड़ा सुंदर दिख रहा है और हर कोई इसका ध्यान भी रखता है, किंतु फिर भी समय आएगा कि इस शरीर के अंग अंग गलने लगेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अंगम गलितम पलितम मुंडम, आज सिर के ऊपर काले काले बाल लहरा रहे हैं, बार बार दर्पण के सामने जा रहे, बालों को बना रहे, पर एक दिन आएगा ये बाल भी सफेद होने लग जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दसम बहीनम जातम तुम, आज ये मुख दांतों से बड़ा सुंदर लग रहा है, एक दिन आएगा ये दांत भी टूटना शुरू हो जाएंगे, मुख में दांत तक नहीं रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कर घृत कंपित शोभित दंडम, आज तो तू दौड़ दौड़ करके कार्य करता है, पर एक दिन आएगा जब चलते समय भी हाथ में डंडा लेना पड़ेगा, फिर भी हाथ कांपेंगे। ये सच्चाई है शरीर की। तद पिच ना मुच्यते आशा पिंडम, किंतु उस समय भी ये देखने वाली बात होती है कि मनुष्य का शरीर तो बूढ़ा हो गया, पर उसकी तृष्णा, उसकी इच्छा शक्ति, वो इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई, वो वैसी जवान है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वो बैतरणी नदी की तरह बढ़ती है। शरीर के साथ अगर मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर भी अंकुश लगा ले तो भक्तों जीवन सुखमय हो सकता है। इसलिए जीवन में ईश्वर कृपा से जो कुछ मिल रहा है उसमें संतोष करना सीखे तो जीवन सुखद होगा। क्योंकि भक्तों, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा। आपने ये बात सुनी होगी कि मनुष्य क्या लेकर के आया है। आपको लगता है कुछ लाया है साथ में? यहां तो बहुत कुछ मिला, पर आप साथ में भी कुछ लाए? आनंदी कुछ मिली? और ये वृंदावन बिहारी लाल की। बत्तो ऐसा नहीं है, जब आए तो कुछ ना कुछ तो लाए थे, पर जाते समय वो भी नहीं जाएगा। जब आए तो कम से कम ये शरीर तो लाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसे लेकर के आए, पर जब जाएंगे तो ये भी यहीं छूट जाएगा, ये भी नहीं साथ जाने वाला। बाकी यहां पर जो कुछ प्राप्त हुआ ईश्वर कृपा से, उसे अपना समझने की गलती ना करे, अपना समझने की भूल ना करे। क्योंकि चाहे वो धन है, चाहे वो संपत्ति है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो जायदाद है, चाहे वो गहने हैं, उनका उपभोग हमसे पहले भी बहुत सारे करके चले गए। हमने भी एक दिन जाना है। जिसने नाम धन जोड़ा वो खाली हाथ नहीं गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बलि की बात का बड़ा सुंदर उत्तर दिया वामन भगवान। मेरी बालक बुद्धि नहीं है, अब आप बताइए क्या मेरी इच्छा पूरी हो सकती है? तो बलि कहने लगे कि अरे ब्राह्मण क्यों नहीं, मैं आपको 3 पग भूमि दान अवश्य करूंगा। भक्तों, बलि ने तो ये बात कह दी है, किंतु वामन भगवान और बलि के वार्तालाप को
अगर कोई बहुत ही ध्यान से सुन रहा है तो वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। उन्हें तो उसी समय डर लग गया, उसी समय उनके मन में संदेह हो गया कि 3 पग भूमि दान में मांगने वाला ये कोई साधारण ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मस्तक के ऊपर बहुत सारा तेज विद्यमान है, तो विद्वानता का तो आभास हो रहा है शुक्राचार्य को, पर आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आज से पहले ना तो इस ब्राह्मण को कहीं पर देखा, ना इसके विषय में कभी कुछ सुना, फिर अचानक से ये ब्राह्मण कैसे आया? आया तो आया, पर 3 पग भूमि दान में मांग रहा है। तो वो जानते हैं कि इस यज्ञ पर कितना बड़ा संकट है। सौम्य यज्ञ, देवता तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये यज्ञ पूर्ण हो। बोलिए आनंद कंद भगवान।